ऐसा टेस्ट मैच कई सालों में एक बार होता है जहां पर कोई टीम फॉलो ऑन खेलने के बाद भी मैच को ड्रॉ कर ले जाए। और यही हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकेंड टेस्ट मैच में, जिसे आप ड्रॉ भी कह सकते हैं या इंडिया के लिए हार। चलो, इंडिया के लिए हार ना सही, लेकिन श्रीलंका के लिए जीत कह सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने जब 503 रन बनाए और श्रीलंका पहली पारी में 290 पर सिमट गई, उसके बाद फॉलो ऑन मिला और श्रीलंका के 6 विकेट गिर गए, तो हम सब ये मानकर बैठे थे कि शायद पहले या दूसरे सेशन तक इंडिया मैच जीत जाएगी और WTC के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन इंडिया WTC से दूर हो गई, क्योंकि श्रीलंका ने मैच ड्रॉ करा लिया। 429 रन पर 9 विकेट गिरे रह गए और श्रीलंका ने यह मैच ड्रॉ करा लिया इंडिया से। इंडिया के बल्लेबाज पोक करते रहे कि इस तरह से खेलोगे तो जीतोगे नहीं, लेकिन श्रीलंका वाले भी कहते रहे कि भाई साहब, हम जीतेंगे तो नहीं, लेकिन जीतने देंगे भी नहीं। और यही हुआ। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या ये इंडिया की हार है, या इंडिया की हार ना सही तो चलिए श्रीलंका के लिए जीत से कम नहीं है, क्योंकि इंडिया को सिर्फ 4 रन चाहिए, 4 विकेट चाहिए थे। श्रीलंका 218 पर 6 विकेट थी और 218 पर 6 से श्रीलंका 402 पर 9 रह जाती है। यानी पांचवें और अंतिम दिन जब गेंद 2-2 हाथ की टर्न हो रही थी, तब हम केवल 3 विकेट निकाल पाते हैं। और श्रीलंका के गेंदबाज अगर आप देखेंगे, 8 नंबर वाला गेंदबाज 150 बॉल खेलता है, 9 नंबर पर प्रभात जयसूर्या 28 गेंद खेलता है, लहिरू कुमारा 10वें नंबर पर आकर 90 गेंद खेल जाता है। नतीजा यह होता है कि श्रीलंका के आखिरी 4 बल्लेबाज 292 गेंद खेल लेते हैं, 292। और 1988 का रिकॉर्ड था 271 गेंद। ये आज जो खेला गया है 292 गेंद, ये सबसे ज्यादा है सेकेंड इनिंग ऑफ अ टेस्ट मैच वर्सेस इंडिया। उसमें भी 25 साल का सोनल, क्या कमाल का प्लेयर है यार। मतलब अगर आप इंडिया के सामने सीरीज में उसके स्टार्ट देखोगे, पहली पारी में 100 फर्स्ट टेस्ट मैच में, फिर 84, फिर 103 और इसमें 133 नॉट आउट। सोनल दिनुशा ट्रेविस हेड बनकर खेल रहा था। मतलब जिस तरह से ट्रेविस टुल्ले ने इंडिया को लंबे समय तक परेशान किया था, उसी तरह श्रीलंका के इस नए नवेले बल्लेबाज ने भारत को चारों खाने चित कर दिया। अगर इंडिया WTC से आज दूर हो रहा है तो उसके पीछे सोनल का रिकॉर्ड है। एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक और 133 नॉट आउट, 264 गेंदें खेलकर एक तरफा खड़े होकर श्रीलंका को यह टेस्ट मैच बचाकर उसने दे दिया। एंड दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग। मतलब आज इंडिया के लिए ह्यूमिलेशन का दिन था। शर्मनाक था कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश से नीचे WT साइकिल में। हालांकि उसमें हमारे गेंदबाज भी छोटे चले, बुमराह नहीं है, कुलदीप को हमने ड्रॉप कर दिया था, शमी को हम ले नहीं रहे हैं, ये सारी कहानियां। लेकिन आज भारत के गेंदबाजों को सोनल दिनुशा ने ऑर्डिनरी बॉलर दिखा दिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कुलदीप को आज रखना चाहिए था, कुलदीप यादव को ड्रॉप करना ही इस मैच के हारने की वजह बना। हालांकि मैं किसी एक विषय पर तो नहीं फोकस करूंगा, लेकिन आज सोनल दिनुशा श्रीलंका के ड्रॉ या जीत की वजह बने और ये हेडेक बन गए। 2 टेस्ट मैच में अगर कोई आपके सामने 363 रन बनाता है, आप उसकी जितनी तारीफ करें उतना कम। और यही वजह रहा कि इंडिया सिर्फ हाथ मिलाकर घर लौट रही है। इतने प्रेशर मैच में इस तरह से पारी खेलना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू दिस गाय, हैट्स ऑफ टू दिस गाय। 2 टेस्ट मैच, 4 इनिंग, 420 रन, 140 का एवरेज, 3 शतक, 1 अर्धशतक। ही प्लेड लाइक अ बॉस, ही प्लेड लाइक अ बॉस। और यही वजह थी कि इंडिया जो 5वें दिन 4 विकेट चाहिए थे वो लटकी रह गई। 218 पे 6 से 402 पर हम लटके रह गए। और शायद WTC से भी हम दूर हो गए, क्योंकि इंडिया को WTC क्वालिफाई करने के लिए 7 मैच में 6 मैच जीतने हैं और यह लगभग नामुमकिन सा है, यह लगभग नामुमकिन सा है। हमारा WTC परसेंटेज जो है वो 51% के आसपास आ गया। इंडिया 5th पर है। क्या हम 7 टेस्ट मैच जीतेंगे? नहीं। कम से कम 5 और 1 ड्रॉ तो करना ही पड़े, कम से कम गिरे हालत में, वो भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से हमारे मुकाबले हैं और ऐसा हो सकता है कि तीनों पटक दें।
अगर इंडिया यहां पर ये मैच जीत जाती तो ये कहानी काफी आसान हो जाती, बट अब कहानी मुश्किल है, क्योंकि 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड ही वो टीम है जिसने पिछली बार हमें हराया था, घर में आके पटका था, और ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो अपने दिन किसी दिन कमाल कर सकती है। क्या 7 में से हम 5 जीतेंगे? बहुत 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 मुश्किल, बहुत 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 मुश्किल है। गंभीर एरा में टेस्ट क्रिकेट में जो हमारा डाउनफॉल रहा है वो अनरियल डाउनफॉल रहा है, और 7 में से 5 जीतने पर भी क्वालिफिकेशन पक्का नहीं है। उसके बाद हमें साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के मैचेस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि वो क्या खेलते हैं, क्या जीतते हैं। और अगर हम श्रीलंका को नहीं हरा पाए तो हम 7 में 6 मैच जीत नहीं पाएंगे। WTC में ऑस्ट्रेलिया 80% क्वालिफाई कर गई, अफ्रीका 75% क्वालिफाई कर गई, न्यूजीलैंड 72% क्वालिफाई कर गई, बांग्लादेश 55% क्वालिफाई कर गई, और हम बांग्लादेश से नीचे बैठे। क्या कहानी यार हमारी। हम बांग्लादेश से नीचे बैठकर हम सोच रहे हम जीतेंगे। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। और न्यूजीलैंड में फिर क्या, इतनी आसान टीम नहीं है, और ये सब एक सोनल की वजह से जिसने हमें ह्यूमिलेट किया, और हमारी गेंदबाजी की वजह से। हालत ये थी कि जायसवाल, शुभमन गिल ये सब गेंदबाजी कर रहे थे। अनिल कुंबले के बाद गिल पहले कप्तान है जिन्होंने श्रीलंका में गेंदबाजी की, और ये बताने के लिए काफी है कि हमारी हालत क्या होगी। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर आप आखिरी दिन 4 विकेट नहीं निकाल पाते हैं तो इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। और WTC साइकिल में भी हम खत्म है। लगभग 80 ओवर श्रीलंका ने बल्लेबाजी की है 6 विकेट के बाद। दैट डिफाइंस कि हमारी गेंदबाजी कितनी खराब है। वी डोंट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ WTC फाइनल। इट्स डिसअपॉइंटिंग, डिसहार्टनिंग।